हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो अभी हम आज वर्ड सीखेंगे, वर्ड पे बेसिक चीजें सीखेंगे कि कैसे हेडिंग, सब हेडिंग और फूटर वगैरह कैसे लगाते हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ से एक नया ओपन करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, बाकी यहाँ पे कई सारा ऑप्शन होता है तो हम इस तरह से ये सब भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट से सीखना है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो यहाँ से देखो, जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ सीन आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले होम बटन होती है। तो ये होम बार जो होता है, इसमें कई सारी चीज होती है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें टेक्स्ट को क्या करना हो, अगर कलर वगैरह करना हो तो फॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं और एक एक करके सीखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ से देखो पैराग्राफ हम राइट कर सकते हैं। और ये जो होता है हमारा सेंटर, ये बॉडी का अलाइनमेंट होता है। सेंटर अगर हमें लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो इस तरह से देखो, ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होता है, एक से लेके जो भी बनाना हो हम 1000 तक बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, कोई नंबरिंग नहीं दी जाती है, बस डॉट 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 दिया जाता है। तो ऑर्डर लिस्ट में एक लाइन से नंबर होता है या सीक्वेंस होता है, ABCD या 1 से लेके। ठीक है, तो एक नॉर्मली हम लिखते हैं, जैसे मान लिया हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन को क्या करना है हमें, अब देखो जैसे ही हम इस इंट्रोडक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाता है अपने आप। ठीक है, अगर हमें इसको सेंटर में करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंट्रोडक्शन सेंटर में हो जाएगा। अगर हमें इंट्रोडक्शन को बोल्ड करना है तो यहाँ से क्लिक करके ये बोल्ड हो जाएगा। हम यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट हमें चाहिए उस टाइप का हम फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैं एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। और अगर हमें फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आसानी से फॉन्ट का साइज। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होती हैं। अगर हमें इसको इटैलिक करना हो तो देखो यहाँ से इटैलिक हो जाता है। अगर अंडरलाइन करना हो तो यहाँ से अंडरलाइन भी हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अंडरलाइन हटाना है तो हटा सकते हैं यहाँ से, और ये भी हटा सकते हैं। अगर हमें इसका कलर चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे रेड आ गया। अगर इसी को दूसरा कलर करना हो तो यहाँ से जो भी कलर कॉम्बिनेशन हमें चाहिए हम वो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो हम ये बेसिक चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कमेंट्स वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर इसको जस्टिफाइड स्टेटमेंट बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, अब एक नया पैराग्राफ बनाते हैं और उसमें आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पे बैक करेंगे तो ये नया पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा लेते हैं, इसको 16 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा। या फिर इसको हम ले लेते हैं 12, ये 12 का काफी रहेगा। तो यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ कुछ चीज़ों को। ठीक है, जैसे मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये पेस्ट कर दिया। अगर मुझे क्या करना हो, इसको अरेंज करना हो तो हम देखो यहाँ से कर सकते हैं, इसको सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमें क्या करना है, उसको लिस्ट वगैरह बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन बाकी अगर हम होम से जाए तो होम से इसको साइड में भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जिस तरह से अलाइनमेंट चाहे उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आपको अभी हेडिंग, सब हेडिंग बना के दिखाता हूँ। ये तो जो मैंने लिया था ये तो हमारा हेडिंग था। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमें क्या करना हो, कोई हेडिंग बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इंटर करेंगे और एक मॉडर्न नाम का हेडिंग बना देते हैं। ठीक है, इस हेडिंग को, अब देखो हेडिंग तो कैप्स लॉक में होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे, फॉन्ट की साइज। ठीक है, ये मैंने 22 कर दिया या 20 कर दिया और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब देखो ये क्या हो गया, इसका हेडिंग हो गया। ठीक है, अगर यहीं से अगर हम चाहें इसकी सब हेडिंग बनाना तो सब हेडिंग भी यहाँ से बना सकते हैं। मान लो एक डॉक्टर नाम का हमने यहाँ पे बना देते हैं सब हेडिंग। यहाँ से डॉक्टर नाम का सब हेडिंग बना दे रहे हैं और इस सब हेडिंग में हम इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज रखेंगे। फॉन्ट मान लो हमने लिख दिया 16। ठीक है, ये वैलिड नहीं था, प्लस दब गया था। ठीक है, इसके फॉन्ट को हम 16 कर देते हैं। ओके, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, या फिर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी कलर यहाँ पे चूज किया जा सकता है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे कलर चूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन बात आती है कि यहाँ पे हम कॉपीराइट वाला कैसे डालें, वाटर मार्क कैसे डालें। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं मैं वो बता दे रहा हूँ आपको एक इसी वीडियो में। बाकी आपको स्पेशल वीडियो के लिए मैं एक छोटा छोटा वीडियो करके डालूंगा ताकि आपको
अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें हम फूटर और हेडर कैसे लगाते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसमें वाटर मार्क कैसे लगाते हैं। ठीक है, बाकी ये तो नॉर्मल आप ये सब कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आपको अगर इक्वेशन लिखना होगा तो यहाँ से आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट अभी मैं इक्वेशन लिखना नहीं बता रहा हूँ। इक्वेशन लिखने के लिए आप यहाँ देखो, यहाँ पे इक्वेशन का पैटर्न है, तो आप यहाँ से इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैं फूटर हेडर डालना बता रहा हूँ। मान लो आपको फूटर डालना हो या हेडर डालना हो सबसे पहले, तो यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपको किस टाइप का हेडर चाहिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस टाइप का भी हेडर चाहिए आप उस टाइप का हेडर चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे टाइप्स का हेडर आपको मिल जाएगा प्रीडिफाइंड। आपको जो भी चाहिए, जिस टाइप का भी चाहिए आप उस टाइप का यहाँ से चूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मान लो मैं एक सिंपल सा लेता हूँ हेडर। अब देखो यहाँ पे आ गया हेडर ना। अब मुझे हेडर अगर लिखना हो तो यहाँ पे हेडर को क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको लिख देते हैं माई हेडर। आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हेडर। अब मान लो हमें क्या करना हो, फूटर भी डालना हो, तो देखो एक ऑप्शन यहाँ भी होता है डायरेक्ट हेडर एंड फूटर का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हैं हेडर। अब यहाँ पे फूटर करना है तो यहाँ पे फूटर पे क्लिक करेंगे, और फूटर में किस टाइप का आपको फूटर चाहिए तो इसी टाइप का मैं ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे फूटर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई फूटर। एक्चुअली में ये फूटर और हेडर हम बेसिकली डालते हैं ताकि हम अपने उसमें कॉपीराइट डाल सके, ताकि कोई हमारा कॉपी ना कर सके। अब इसके बाद एक चीज और होता है वाटर मार्क। ये बीच में सबने देखा होगा, यहाँ पे ऐसे वाटर मार्क करके बीच में करके आता है ना। तो अगर हमें वाटर मार्क लगाना हो तो भी हम क्या जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में एक ऑप्शन आएगा आपको वाटर मार्क का। ठीक है, इंसर्ट में आपको मिलेगा, सॉरी डिजाइन में मिलेगा आपको, डिजाइन में आपको मिलेगा वाटर मार्क। ठीक है, अब डिजाइन में जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन आ रहा है, तो देखो इस तरह से देखा होगा ना, इस तरह से वाटर मार्क आता है, तो इसको हटाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आपको किस तरह का चाहिए, तिरछा चाहिए, ऐसा चाहिए, या इस तरह से चाहिए, जो भी चाहिए आपको उस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं यार ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया डू नॉट कॉपी। ठीक है, लेकिन अगर आपको आपका पर्सनलाइज चाहिए, आप खुद से लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आएंगे कस्टम वाटर मार्क पे। ठीक है, और कस्टम कस्टम वाटर मार्क में यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको कॉपी, इसको हटा के आप लिख देंगे माई वाटर मार्क, या फिर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, टेक एंड मेक इंडिया। ठीक है, ये लिख दिया, और इसको अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, ओके, एंड देन क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये देखो टेक एंड मेक इंडिया, ये मैंने कॉपी किया था, जिस वजह से ये चीज सही से नहीं आ रहा है, नहीं तो ये पूरा का पूरा इसमें भरा हुआ आता। ठीक है, देखो यहाँ पे तिरछा ऐसे लग गया ना। अब इसके आगे जो भी लिखते जाए, हम कुछ भी लिखते जाए, वो क्या होगा, लिखाता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वाटर मार्क यहाँ पे लगा रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वाटर मार्क ऐड करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स और भी बता देता हूँ मैं बेसिक में। अगर नॉर्मली नॉर्मली तो टाइप सब कर लेंगे, हेडिंग सब हेडिंग सब बना लेते हैं। ठीक है, कुछ जो चीजें होती हैं वो बता देता हूँ इंसर्ट मेनू में। ठीक है, इंसर्ट मेनू में अगर आपको पिक्चर्स ऐड करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, दिस डिवाइस, या ऑनलाइन करना चाह रहे हैं या इसी डिवाइस से करना चाह रहे हैं, तो इसी डिवाइस से करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारी गैलरी खुल जाएगी, और वहां से हम चूज कर सकते हैं जो भी फोटो अगर हमें चूज करना हो वो फोटो हम चूज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ डेस्कटॉप से कुछ ले लेता हूँ, डेस्कटॉप पे होगा जरूर एक आध फोटो। ठीक है, तो ये ले लेता हूँ आरविंदर बैनर। ठीक है, इसको इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फोटो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, या इसको हम इसका चेंज भी कर सकते हैं। देखो इसको छोटा बड़ा इस तरह से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको चेंज करना चाहें इसका, तो हम ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हैं। देखो यहाँ पे लाना चाहें तो यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हम चाहेंगे वहाँ पे लेके आ सकते हैं आसानी से इसको। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ये देखो यहाँ से इसको करेंगे तो रिवर्स भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से ये रिवर्स हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको ऐसे घुमा देंगे, ये देखो ये उल्टा हो गया है ना। तो अभी मैंने इसमें चेंज किया था, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस जिस तरह से आप चाहें उस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और आपको अगर डिलीट करना हो इसको, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप एक काम करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे और अपने
कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस कर देंगे, ठीक है, डिलीट की होता है उसमें आप प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लो अगर आपको कोई टेबल इंसर्ट करना हो इसी में, तो टेबल के लिए क्या होता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये रोज होते हैं, कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, तो देखो ये क्या है 1 2 3, 3 कॉलम है और अभी एक रोज है। अगर रो हमें 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे को सभी सेलेक्ट कर लेंगे। देखो ये क्या हो गया, ये 3 कॉलम हो गया जो ये सीधा सीधा है, और ये साइड में क्या हो गया 2 रो हो गया। अब देखो ये क्या है, दो कॉलम और यहाँ पे हमारे पास चार रोज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से रो और कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक, ठीक है। देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें क्या हो करना हो, इसी के अंदर कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट राइट, इंसर्ट बिलो, ठीक है, मर्ज सेल। अगर मर्ज करना चाहें, किसी भी को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से भी देखो इंसर्ट का ऑप्शन आता है। तो एबव बिलो लेफ्ट राइट जहाँ भी आपको करना हो आप वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। देखो ये हो गया ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी बनाते हैं, कोई भी टेबल हम यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें डाल भी सकते हैं। उसके बाद देखो सिलेक्ट करके अगर हमें क्या करना हो, कोई भी यहाँ से हटाना हो तो देखो यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो एक और ऐड हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे ऐड करना हो तो यहाँ पे भी देखो ये, इसको हम बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये ऐसे करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे भी प्लस ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम रो भी ऐड कर सकते हैं। देखो क्लिक करेंगे तो नया नया रो बनता जाएगा। तो इस तरह से हम न्यू रो भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया टेबल इंसर्ट करने का। अगर हमें कोई ब्लैंक पेज ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम शेप वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर क्लिप आर्ट डालना हो या स्क्रीनशॉट डालना हो तो हम यहाँ से स्क्रीनशॉट डाल देंगे, ठीक है। तो अभी तो मेरी क्लास है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।